नमस्कार। कभी सोचा है कोई भी बिजनेस, चाहे वो छोटी सी दुकान हो या कोई बड़ी कंपनी, अपने एक एक रुपए का हिसाब कैसे रखती है? आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। हम बात करेंगे जर्नल एंट्रीज की, जो समझ लीजिए कि बिजनेस की दुनिया की एबीसी है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम हिमांशु नाम के एक बिजनेस ओनर के साथ मिलकर एक क्लासिक अकाउंटिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और यकीन मानिए, ये किसी पहेली को सुलझाने जैसा ही मजेदार होने वाला है। और हाँ, इस तरह प्रैक्टिकल तरीके से चीजों को समझने से स्किल्स बहुत जल्दी बनते हैं। तो अगर ऐसे ही और एनालिसिस देखने हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले जर्नल सेटअप करेंगे, फिर कुछ शुरुआती लेन देन देखेंगे, उसके बाद उधार और बिक्री की बात करेंगे, फिर बिजनेस के खर्चों को रिकॉर्ड करेंगे और आखिर में सबसे जरूरी बुक्स को बैलेंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे सबसे जरूरी टूल की, जर्नल। और हाँ, इसे इस्तेमाल करने का एक गोल्डन रूल भी है, एक ऐसा नियम जो पूरी अकाउंटिंग का बेस है। चलिए देखते हैं वो क्या है। जर्नल को आप एक बिजनेस की पर्सनल डायरी की तरह समझ सकते हैं। मतलब हर एक छोटा बड़ा फाइनेंशियल इवेंट, पैसों का हर लेन देन, सब कुछ तारीख के हिसाब से यहीं लिखा जाता है। ये बिजनेस की पूरी कहानी बताता है। तो वो गोल्डन रूल है क्या? बहुत ही सिंपल है, इसे हमेशा याद रखिए। डेबिट मतलब जो अंदर आया और क्रेडिट मतलब जो बाहर गया। बिजनेस में कुछ भी होता है तो ये दो चीजें जरूर होती हैं। बस इतना ही, सिंपल है ना? और ये देखिए, ऐसा दिखता है हमारा जर्नल। इसमें तारीख के लिए एक कॉलम है, लेन देन का ब्यौरा लिखने के लिए जगह है जिसे हम पर्टिकुलर्स कहते हैं, और फिर हमारे दो मेन प्लेयर्स, डेबिट और क्रेडिट के कॉलम। ओके, थियरी तो बहुत हो गई, अब एक्शन का टाइम है। चलिए कुछ असली लेन देन को रिकॉर्ड करके देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। तो पहला ट्रांजैक्शन है, हिमांशु ने 75,000 रुपए कैश लगाकर बिजनेस शुरू किया। अब अपने गोल्डन रूल को याद कीजिए, बिजनेस में क्या अंदर आया और वो कहाँ से आया। सोच लिया? देखिए, कैश मतलब नकद बिजनेस के अंदर आया तो कैश अकाउंट हो गया डेबिट। और ये कैश किसने दिया? मालिक ने, अपनी कैपिटल यानी पूंजी से। तो कैपिटल अकाउंट हो गया क्रेडिट। देखा, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड बराबर हो गए। चलो अगला देखते हैं। अब बिजनेस ने बेचने के लिए 10,000 रुपए का सामान कैश में खरीदा। फिर से वही सवाल, क्या आया और क्या गया? इस बार बिजनेस में माल या गुड्स आए तो परचेजेस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, और इसे खरीदने के लिए बिजनेस से कैश बाहर गया तो कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। अब धीरे धीरे एक पैटर्न दिखने लगा होगा, है ना? ठीक है, तो कैश वाले लेन देन तो समझ आ गए। अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं। अब बात करेंगे उधार पर बिक्री की और एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट की, फुल सेटलमेंट। ओके, तो ट्रांजैक्शन है, स्वाति को 5,000 रुपए का माल बेचा। अब यहाँ एक बहुत बड़ा क्लू है, यहाँ कैश शब्द नहीं है बल्कि एक नाम है, स्वाति। इसका सीधा मतलब है कि ये बिक्री उधार पर हुई है, पैसे अभी नहीं मिले। तो इस बार क्या डेबिट होगा? कैश तो आया नहीं। इस केस में बिजनेस में जो चीज आई है वो है स्वाति का पैसा देने का वादा। वो हमारी देनदार बन गई, तो हम स्वाति के अकाउंट को डेबिट करेंगे। और बिजनेस से बाहर क्या गया? माल। तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब आता है सबसे मजेदार पार्ट। कुछ दिन बाद स्वाति ने अपने 5,000 रुपए के बदले फुल सेटलमेंट में 4,000 रुपए कैश दिए। मतलब हिसाब बराबर। लेकिन सवाल ये है कि बाकी के 1,000 रुपए कहाँ गए? उसकी एंट्री कैसे होगी? एंट्री करने से पहले इसका लॉजिक समझना जरूरी है। स्वाति को देने थे 5,000, उसने दिए 4,000। जो 1,000 रुपए का फर्क है वो बिजनेस ने उसे डिस्काउंट दिया है, और बिजनेस के लिए ये डिस्काउंट एक तरह का खर्चा है। तो अब देखिए इसकी एंट्री कैसे होगी। बिजनेस में कैश आया 4,000 रुपए, तो कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट दिया 1,000 रुपए, ये एक खर्चा है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी डेबिट। और इन दोनों के बदले में स्वाति का जो 5,000 रुपए का हिसाब था वो पूरा खत्म हो गया, तो उसका अकाउंट 5,000 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा। देखिए, डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर हैं। शानदार। चलिए अब जल्दी से कुछ और रोजमर्रा के खर्चों की एंट्री देख लेते हैं, जैसे कि किराया और सैलरी। अब तक तो ये काफी आसान हो गया होगा। किराया यानी रेंट
और सैलरी दोनों ही बिजनेस के खर्चे हैं, तो इनके अकाउंट्स डेबिट होंगे। और पेमेंट के लिए कैश बिजनेस से बाहर गया तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। बिल्कुल सीधा हिसाब। और इसी के साथ हमने सारे लेन देन रिकॉर्ड कर लिए हैं। अब आता है ग्रैंड फिनाले, वो पल जब हम ये चेक करते हैं कि क्या हमारी सारी मेहनत रंग लाई, क्या हमारी बुक्स बैलेंस है। तो अब करना क्या है, हमें बस डेबिट वाले कॉलम के सारे अमाउंट्स और क्रेडिट वाले कॉलम के सारे अमाउंट्स को टोटल करना है। और अकाउंटिंग का नियम कहता है कि अगर सब कुछ सही है तो ये दोनों टोटल एकदम बराबर आने चाहिए। तो चलिए टोटल करते हैं, और ये रहा हमारा टोटल, 1,05,000 रुपए, डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी, एकदम परफेक्ट। इसका मतलब हमारी जर्नल एंट्रीज बिल्कुल सही हैं। तो देखा, हमारे खाते पूरी तरह से बैलेंस हो गए, जो ये बताता है कि हमारा रिकॉर्ड कीपिंग एकदम सही है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, मान लीजिए अगर ये टोटल मैच नहीं करता, तो गलती ढूंढने के लिए सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा।